हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 8 अगस्त 2024 है और आज के इस सेशन में हम लोग कुछ वैसे घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में घटी हैं तथा आने वाले किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन को मैं शुरू करें उससे पहले मैं आशा करूँगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा हर साल 6 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए थे। उन्होंने कुछ दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी में भी बम गिराए थे, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई और कई पीढ़ियों तक के लिए गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे गया। यह दिवस शांति के संदेश को फैलाने और परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा फिजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान फिजी और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों और आपसी सहयोग को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया है, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विनिमय के क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने इंडिया @100 लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रकाशन का अनावरण किया है, जिसमें 2047 तक भारत की आर्थिक प्रगति का खाका पेश किया गया है। यह पुस्तक भारत @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस यानी कल की आर्थिक महाशक्ति की कल्पना, जिसे कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई है और इसका विमोचन एसोचैम द्वारा आयोजित एक समारोह में किया गया। इस पुस्तक में सुब्रमण्यम ने भविष्यवाणी की है कि यदि भारत 8% वार्षिक विकास दर को बनाए रखने में सफल रहता है तो 2047 तक यह देश $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प, जिनका नाम था, का निधन हुआ है? इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प का हाल ही में निधन हो गया है। वे अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली और तकनीकी रूप से कुशल बल्लेबाजों में से एक थे। थॉर्प ने 100 से अधिक टेस्ट मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है और उनकी कई पारियां इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीतों में अहम रही है। क्रिकेट के संन्यास के बाद उन्होंने कोचिंग में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 5, NCW ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहां पर शुरुआत किया है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW, जिसे हम लोग नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के नाम से भी जानते हैं, ने हाल ही में नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। इस केंद्र का उद्देश्य महिलाओं को साइबर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। डिजिटल शक्ति पहल 2018 में शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत महिलाओं को ऑनलाइन खतरों से निपटने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाना था। इस केंद्र की स्थापना से साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई को एक नया आयाम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन होंगे? इसका सही उत्तर होगा मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक के रूप में मनु भाकर को चुना गया है। मनु भाकर एक भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने अपने करियर में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें विश्व कप, एशियाई खेलों और ओलंपिक हैं। मनु भाकर 2024 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर होगा 7.5% की वृद्धि दर से।
इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान भारत की आर्थिक स्थिति, सरकारी नीतियों, वैश्विक आर्थिक वातावरण और वित्तीय सुधारों पर आधारित है। भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के बाद तेजी से पुनर्जीवित हो रही है और इस वृद्धि दर को हासिल करने में सरकारी नीतियों, निवेश और उपभोक्ता मांग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? इसका सही उत्तर होगा गोवा विधानसभा। गोवा विधानसभा में हाल ही में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से संबंधित एक विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए आरक्षण प्रदान करना है। इस कदम से गोवा में अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। क्वेश्चन नंबर 9, बीमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही उत्तर होगा भारत। भारत ने हाल में ही बीमस्टेक, जिसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। बीमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित देशों जैसे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। पश्चिमी घाट जैव विविधता से समृद्ध एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहां अतिक्रमण से पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर खतरा है। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य वन क्षेत्रों की सुरक्षा, अतिक्रमण की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है। आशा करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो तथा इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।